सब जानते हैं कि हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और हम खुशनसीब हैं कि हम उस देश में जन्म लिए हैं। उस देश का जो संविधान है वह लिखित संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा है। हमारा संविधान दोनों बात का एहसास कराता है, एक आपका अधिकार क्या है और दूसरा आपका कर्तव्य क्या है। क्योंकि संविधान में मौलिक अधिकार भी है और मौलिक कर्तव्य भी है। आज का दिन यह शपथ लेने का दिन है कि हम अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य का भी बोध करें। मैं यहाँ आए हुए जितने भी अतिथि हैं, शिक्षकगण हैं, शिक्षकेतर कर्मी हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, मैं उनको आज के पावन दिन के लिए कोटि कोटि बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आज के दिन जो हमारे जो संविधान में लिखित जो चीजें हैं, महापुरुषों ने जो अपने बलिदान देकर शहीद होकर इस देश को आजाद करवाए, यहाँ का संविधान लागू करवाए, जहां हम लोग खुली हवा में आज श्वास ले पाते हैं। एक वक्त था जब अपने बड़े से पुरखों को जब सुनते हैं तो अपने मन से कुछ बोल भी नहीं पाते थे। जब अपने परदादा के पास बैठता था, जिन लोगों ने उस गुलामी को देखा है और जब उन लोगों से सुना करता था कि देश की आजादी में किस तरीके से वो लोग भाग लेते थे। मैं खुशनसीब हूं कि मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का पोता हूं और अपने बाबा से उन पलों को मैंने सुना हूं, कैसे कैसे लोग जाकर के जंगल में छुपा करते थे। मेरे ग्रैंडफादर जेल में भी रहे थे देश की आजादी में। तो उन सारे चीजों को सुनकर ये लगता है कि हमारी जो विरासत है, जो हमारी जो पुरखे हैं, उन्होंने कितना संघर्ष कर इस देश को आजाद करवाया होगा। हमारा ये धर्म बनता है, हमारा ये कर्म बनता है कि हम उस आजादी को इतना मेहनत करें, इतने सही रास्ते पे चलें कि भारत को हम विश्व का सिरमौर बना दें। और ये कौन बना देगा? किसी एक व्यक्ति के बस की ये चीजें नहीं है। इसके लिए यहाँ जितने बच्चे खड़े हैं, जितने शिक्षक हैं, जितने हम लोग हैं, अभिभावक हैं, ये सबको कसम खानी होगी, शपथ लेना होगा कि हम लोग अपने अवसर से अपने देश के विकास में अपना भरपूर योगदान देंगे। क्योंकि यहाँ जो बच्चे खड़े हैं, हो सकता है कल इसी में से कोई कलाम बने, कोई राजेंद्र प्रसाद बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने। और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ईश्वर ने शिक्षक का पद दिया है। मुझे गर्व होता है इस बात के लिए। मैं मजबूरी में बना हुआ शिक्षक नहीं हूं, शिक्षक बनना मेरा शौक था। इसलिए मैं गर्वान्वित महसूस करता हूं और ईश्वर ने मुझे इतना नेक काम दिया है कि आप लोगों को पढ़ाकर, लिखाकर, संवार कर एक अच्छा नागरिक बनाए। आवश्यकता है आप लोग दैनिक विद्यालय आए, आप लोग मन लगाकर पढ़ें। जो भी कमियां विद्यालय की होगी, एक प्रधान के रूप में मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि वो सारे कमियों को धीरे धीरे दूर कर दिया जाएगा। आज आपके पास संगीत के सामान हैं, आज आपके पास लैब का सामान आ गया, आज आपके पास 3 स्मार्ट टीवी हो गए। मैं विश्वास दिलाता हूं आने वाले कुछ ही दिनों में आपके लिए खेल के सामान की व्यवस्था कर दी जाएगी। देखिए, किसी कवि ने कहा है कि पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो। शूल समझते हैं? पत्थर। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। अम्बेडकर जी का आपने नाम सुना है। इन्होंने संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, काफी करीबी में उन लोगों ने पढ़ा है, लेकिन उनमें कमिटमेंट था काम करने का। बगल में गया का नाम आप जानते होंगे, एक दशरथ मांझी थे। शपथ लिया कि नहीं, हम अपने गांव को जाने के लिए एक रास्ता बनाएंगे, और एक व्यक्ति ने हथौड़ी से पत्थर को काट दिया। तो कमिटमेंट की जरूरत है किसी काम के प्रति, पढ़ाई के प्रति, अपने कर्म के प्रति। और सब लोग कमिटमेंट हम लोग करें। ये नहीं केवल हम आपको बोले, आप हमको बोले, वो उनको बोले। अरे भाई, हम लोग हर आदमी अपने अपने दायित्व का निर्वहन करें। पिता पिता के रूप में, बच्चा बच्चा के रूप में, गुरु गुरु के रूप में, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसलिए आज क्योंकि भाषण का दिन नहीं है, बस मुझे आप लोगों से 2-3 चीज चाहिए विद्यार्थी से। पहला है कि आप नियमित विद्यालय आए।
अभिभावक से बच्चे को नियमित विद्यालय भेजें। पढ़ाई बेहतर होगी, हर क्लास चलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। जितनी भी कमियां हैं, कुछ रह भी गई है, उन सारी कमियों को धीरे धीरे पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन आप आके उसका लाभ उठाएंगे तब तो। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं और मैं भी प्रधान के रूप में सौभाग्यशाली हूं। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं जिस विद्यालय का प्रधान बन के आया हूं, वहां के हमारे शिक्षक बहुत ही गुणी हैं, बहुत प्रतिभाशाली हैं और बहुत कोऑपरेटिव हैं। हमारे विद्यालय में कंप्यूटर के शिक्षक नहीं हैं, लेकिन आप जान लीजिए प्रतिदिन कंप्यूटर का काम करना होता है। हमारे शिक्षक अपने विषय के अलावे विद्यालय के उन सारे जो कर्म है जो उनके हिस्से का नहीं भी है, कंप्यूटर से बच्चों का कुछ काम करना, सारे चीज को वो डन करते हैं। ये उनका बड़प्पन है। और मुझे आज कहते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष हमारे स्कूल के अधिकांश बच्चों के खाते में उनके छात्रवृत्ति का पैसा, उनके साइकिल का पैसा पहुंच गया। ये आपके शिक्षकों का ही देन है कि आपका नाम यूडाइस पे, ई शिक्षा कोष पे दर्ज करके, मेहनत करके मैंने उन्हें पटना तक भी 4 बार भेजा कि देखिए कोई बच्चा नहीं छूट जाए। बच्चा वही छूटा है जिसके गार्जियन ने अपना आधार कार्ड हमको नहीं ला कर दे पाए, बार बार कहने के बाद भी। वरना मैंने प्रयास किया है कि सभी बच्चों को उसका लाभ मिले। खुशी इस बात की है, हमारे ही विद्यालय के विज्ञान शिक्षक चंदन कुमार जी को भी मैंने देखा, शिक्षा मैम भी, आपके विद्यालय से लोगों ने प्रोजेक्ट बना करके, दीपाली जी हैं, ये लोग विक्रम तक गए और वहां इतना अच्छा प्रोजेक्ट रहा है कि मैं बता दूं कि मुझे यहाँ प्रखंड के जो सबसे वरीय पदाधिकारी हैं, उन्होंने फोन करके मुझे बधाई दिया कि सर आपके बच्चे ने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। शिक्षकों का काफी सहयोग रहा होगा। हमने बोला कि बिल्कुल, सभी शिक्षकों ने मिलकर उस कार्य को निष्पादित किया है। इसलिए मैं उन सबको इस मंच के माध्यम से पुनः बधाई देता हूँ। किसी भी शिक्षक को किसी भी चीज की आवश्यकता हो पठन पाठन के लिए, मैं उनको ही विश्वास दिलाता हूँ, आप मुझसे कहें मैं सामान मंगा दूंगा। आप बेस्ट अपना केवल दे, मैं यही चाहता हूं। और मैं प्रधान के रूप में जो मेरा बेस्ट हो सकता है वो मैं दूंगा। इसलिए कमिटमेंट की जरूरत है। हमारे सभी लोग कमिटेड भी हैं, इसमें कहीं तो मत की बात नहीं है। हम लोग और प्रयास करेंगे कि और हमारे बच्चे, अभी हमारे बच्चे 4 बच्चे 5 बच्चे करीब ना, 3-4 इधर के भी 3-4, और 1 से 12 में करीब 10 बच्चे हमारे विज्ञान में इंस्पायर्ड अवार्ड में अपना प्रोजेक्ट बना करके डाले हैं। मैं ईश्वर से मंगल कामना करता हूं हमारे 8 बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। उन हर बच्चे के खाते में अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो 10-10 हजार रुपए की राशि जाएगी। मैं प्रयास कर रहा हूं, आप भी प्रयास करें और सभी लोगों से एक आशा और अपेक्षा कि आप अच्छे काम में सहयोग करें। केवल आलोचना करने के लिए आलोचना नहीं करें कि मैंने भी कुछ कह दिया ना, इसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अच्छे काम के लिए कोई भी सुझाव देगा, उनका बराबर स्वागत है, उनके प्रति मेरे मन में आदर है। वो आए, अच्छा सुझाव दें, बातों को समझे, हमेशा उनका मैं वेलकम करूंगा। इसलिए अब 2 पंक्ति कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बच्चे भी अपने आप को बुलंद करें, इच्छा शक्ति को बढ़ाओ। आप कभी मन में ये मत लाओ कि हमको अमूक समस्या है। अब तो सरकार आपके लिए कपड़ा, साइकिल, किताब, कॉपी, बैग, सारी चीजों की व्यवस्था कर रही है। आप मन लगा करके पढ़ो। पढ़ाई ही एक वो माध्यम है जिससे गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी सब कुछ दूर होगा। मैंने तो अपने घर में ही देखा है, हमारे यहाँ एक काम करने आती है, हम लोग उनको मलकीनी बोलते हैं, जो आती है हमारे यहाँ। मुझे बहुत खुशी हुई, उनकी बिटिया जब 9th में पढ़ रही थी, मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ, ये कहानी नहीं है, हकीकत। और सुनिए, उनके पास किताब और कॉपी खरीदने का पैसा नहीं था, तो जो मेरे पास शिक्षक के रूप में कुछ किताब के जो राइटर लोग होते हैं, कभी कभी भारतीय भवन वाले भी हमसे मिलते हैं, क्योंकि मैं खुश नसीब हूँ, मैं बिहार बोर्ड का क्वेश्चन सेटर भी हूँ और उसका आंसर भी बनाता हूँ। इस कारण लोग आते हैं हमारे पास।
मैंने उससे किताब मंगा करके बराबर उनको मैंने दिया। और खुशी इस बात की है कि उनकी बेटी नीट के परीक्षा निकाल करके पटना के एनएमसीएच में मेडिकल में एडमिशन ली। इसको कमिटमेंट कहते हैं। कभी भी गरीबी बाधक नहीं हो सकता अगर पढ़ने की इच्छा हो तो। उसके लिए धैर्य की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है। इसलिए सभी बच्चे मैं चाहता हूं तो सामने खड़े हैं। एक शिक्षक के रूप में, एक प्रधान के रूप में सबसे बड़ी खुशी इस बात की हमको होगी कि हमारे ही बच्चों में से कोई मेडिकल निकाल ले, कोई इंजीनियरिंग निकाल ले और कोई अच्छे पद पर पहुंच जाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग लाइन में खड़े रहे। चलिए पुनः आप सबों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई देता हूँ। और कुछ बच्चों ने जो अच्छा किया है उसके लिए मैंने मेडल मंगाया है। 10 मिनट लगेगा। उन बच्चों के लिए पुरस्कार की व्यवस्था है। संजय सर, उन बच्चों को बुलाइए और उनको पुरस्कृत किया जाए।